हाय स्टूडेंट्स। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं सीपीयू के बारे में कि सीपीयू होता क्या है, इसका कंप्यूटर में यूज क्या है और कंप्यूटर के अंदर कौन सा कार्य करता है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो सीपीयू के बारे में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, यह जो हमारा दिखाई दे रहा है, यह तो i3 दिख रहा ना आपको। यहाँ पे 550 3.20 गीगाहर्ट्ज, यह जो ये दिख रहे हैं यही प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। मतलब सिस्टम में जो भी काम होते हैं इसी के सारे क्या किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू। तो इसी के अंदर रहता है, इसी बॉक्स के अंदर रहता है, तो इस पूरे को बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, लेकिन अगर रियल में ये बॉक्स केवल अलग हो तो इसे नाम दिए कैबिनेट। क्या जी? कैबिनेट। और इसमें ये सभी रिसोर्सेस जाके कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हमारा सीपीयू है। तो देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीयू स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो क्या जवाब देंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या और क्यों इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम रखा गया है, तो ध्यान देना। इसको थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना पढ़ाया था, याद होगा कि जो हमारे जितने डिवाइसेस होते हैं, मतलब सपोज ये हमारा क्या है, यह मॉनिटर है और यह हमारा कीबोर्ड है और यह हमारा मॉनिटर है। और सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे प्रिंटर रखा गया और यह जो हमारा दिखाई दे रहा है यह हमारा सीपीयू है। मतलब ध्यान देना, कंप्यूटर में जो ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, या माउस है, या प्रिंटर है, ज्यादातर यही रहते हैं काम करते वक्त। एक कंप्यूटर पे काम करते वक्त यही पांच रहते हैं सबसे ज्यादा। मतलब मॉनिटर होना जरूरी है, कीबोर्ड भी जरूरी है, माउस भी जरूरी है, कुछ काम किया प्रिंट करना, प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है। तो देखो, ये सभी जो डिवाइसेस होते हैं, जो हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सब किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से। किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से। लेकिन किसके माध्यम से? पोर्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? पोर्ट के माध्यम से। और मैंने बताया था कि पोर्ट वह लोकेशन, वह स्थान है जहां पे हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। समझे ना? मतलब अगर यहाँ पे कोई पोर्ट ना बना हो तो आप बताओ, यहाँ पे कोई पोर्ट ना हो और मैं सोच रहा हूँ इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर लूं, तो जाहिर सी बात है कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, या तो वायर्ड या तो वायरलेस। ठीक है, तो वायर्ड भी करेंगे तो भी सीपीयू से कुछ ना कुछ कनेक्ट होना चाहिए, और वायरलेस करेंगे तो भी सीपीयू से कनेक्ट होना चाहिए, तभी कनेक्ट हो पाएगा। तो इस पोर्ट में जो हमारा जाके कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, या कीबोर्ड जाके सीपीयू के पोर्ट में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वह डिवाइस काम करने लगता है। मतलब जितने डिवाइसेस जो जुड़े हुए हैं वो किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? पोर्ट के माध्यम से। और ज्यादातर जो डिवाइसेस हमारे जुड़े रहते हैं किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? यूएसबी पोर्ट से। कुछ लोग जुड़े होते हैं किससे? बीजीए पोर्ट से। कुछ जुड़े रहते हैं किससे? लैन पोर्ट से। कुछ जुड़े रहते हैं किससे? मीडिया पोर्ट से। ये मतलब अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग पोर्ट बनाए गए। मतलब इतना समझिए, जोड़ना है तो पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब लैन केबल क्या होता है, लैन पोर्ट क्या होता है, मीडिया क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, बीजीए क्या होता है, सब आगे पढ़ाऊंगा। मतलब आज बस इतना पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो सब किससे कनेक्ट होते हैं?
हमारे सीपीयू से। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि जब सभी ये सीपीयू से जुड़े होते हैं तो मेन कंट्रोलिंग जो होता है वो सीपीयू के हाथ में ही रहता है। अब कैसे काम करता है, तो मैंने स्ट्रक्चर बार बार पढ़ाता हूं और बताता हूं। ये जो हमारा मॉनिटर है और जो हमारा ये सीपीयू है, जो हमारा ये कीबोर्ड है, तो जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है जी? प्रोसेस करता है। और अगेंस्ट प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, जिसे बोलते हैं आउटपुट रिजल्ट। बोलो। मतलब यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस पे जो प्रक्रिया का काम होता है, क्रिया का काम होता है, किसका होता है? सीपीयू का होता है। अगर बताओ सीपीयू ना हो तो उसमें कोई प्रक्रिया हो पाएगा क्या? उसमें कोई वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जाहिर सी बात है, कोई वर्क नहीं हो पाएगा तो हमको आउटपुट भी हमको नहीं मिलेगा। मतलब देखो, इनपुट करने के लिए भी ये पोर्ट, इससे मतलब ये डिवाइस सीपीयू से जुड़ा होना चाहिए, या मॉनिटर सीपीयू से जुड़ा होना चाहिए। प्लस जो काम करते हैं वो भी यही करता है, मतलब इसको कनेक्ट भी करने का काम यही करता है, और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेस करने का भी काम यही करता है। इसीलिए कहा जाता है माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग। मतलब सीपीयू को कंप्यूटर के दिमाग क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारा जो कंट्रोलिंग होता है, जितने डिवाइसेस होते हैं सब इसी से जुड़े होते हैं। जो भी कुछ हम इनपुट करते हैं वो कंट्रोलिंग सबसे पहले सीपीयू के पास ही जाता है। इसलिए नाम दे दिया गया माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है ना? तो यह एक एक करके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ये पहला पॉइंट मैंने समझाया कि क्यों कंप्यूटर का दिमाग इसे कहते हैं, क्योंकि सारे वर्क यही करता है, सारा कंट्रोल इसी के हाथ में रहता है। और जाहिर सी बात है, जब ये सीपीयू सही से काम नहीं करेगा तो कोई भी डिवाइस हमारे सही से काम नहीं करेंगे। मतलब सीपीयू के अंदर जितने रिसोर्सेस हैं, अगर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो हमारे कीबोर्ड और माउस ये अदर डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, उसको चला सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर यही काम नहीं करेगा तो हम आसानी तरीके से इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, चला ही नहीं पाएंगे। अब कार्य कैसे करता है यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके मेन 3 पार्ट होते हैं और मेन कंट्रोलिंग उन्हीं के हाथ में होता है। अब क्या क्या मेन होते हैं, तो चलिए इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं और बताते हैं, तब उसको जो मैं लिखवाया वो एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें मेन क्या क्या 3 होता है समझिएगा। ये आपके बुक में भी दिया है, अभी बता दूंगा कहाँ पे दिया है। जो सीपीयू होता है ना, इसके 3 मेन पार्ट। एक है सीयू, दूसरा है एलयू, और तीसरा है ईएमयू। ध्यान देना, सीयू, एलयू और ईएमयू। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या हो गया जी? एलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ध्यान देना, मतलब सीपीयू के अंदर मेन हमारे जो ये कंट्रोलर होते हैं वो होते हैं सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। क्लियर है सबको? अब ये काम कैसे करते हैं यह समझने की कोशिश करना, तब इसका रोल समझ में आएगा और क्यों तीनों को मेन माना जाता है और ये कैसे काम करता है। तो देखो, जब भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, क्योंकि आप बताओ कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं, कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं या कुछ निर्देश देते, इंस्ट्रक्शन देते, वो किससे कराते हैं? वो कीबोर्ड या माउस से। ये तो तरीका होता सबसे पहला। आप बताओ कीबोर्ड माउस निकाल देते, चला लोगे क्या सिस्टम को? ऑपरेट कर पाओगे? कोई वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो ये कीबोर्ड जुड़ा होता है, माउस जुड़ा होता है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन शुरुआत में जो निर्देश देते हैं वो किसके पास जाता है? सीपीयू के पास। लेकिन डायरेक्टली सीपीयू उस पर कार्य नहीं कर पाता। सीपीयू में अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं, तभी वो सही तरीके से वर्क कर पाता है। तो सीपीयू ने क्या किया है
सीयू को एक जिम्मेदारी दिया है। क्या दिया है? तो देखो लिखा है कंट्रोल यूनिट। मतलब कि ऐसा इकाई होता है जो पूरे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, पूरे फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब क्या हम इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड और माउस से, सबसे पहले कुछ टाइम के लिए क्या करता है? वह होल्ड करता है। अब होल्ड करके क्या करता है जी? चेक करता है कि इनका डाटा क्या इनपुट हुआ है। मतलब इनको अल्फाबेट टाइप कर रहे हैं, या कोई नंबर टाइप कर रहे हैं, या कोई सिंबल टाइप कर रहे हैं, और इनका काम कैसा है। तो काम कैसा का मतलब क्या है? मतलब इनको जोड़ना है, इनको घटाना है, इनको गुणा करना है, ये नॉर्मल कोई कैरेक्टर लिखना है, क्या करना है वो पहले कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, कुछ टाइम के लिए टेम्पोररी रूप से होल्ड करता है, और चेक करता है कि इनका मेन काम क्या है। ठीक है, मान लो आपको मैंने गेट पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं कोई बंदा आएगा और जाने दोगे? बोलो, जाने दोगे? नहीं, पहले पूछोगे आपका क्या काम है। मतलब मिलना है मेरे बॉस से, ठीक है, तो क्या काम है बताइए आप। तो पूछूंगा, वो पहले बताएंगे, ठीक है। अगर वैसा लग रहा है कि भेजना है हमको, ठीक है, तो उनको भेजूंगा, अंदर जाएंगे, वो अपना काम करेंगे। अगर उस लायक ना हो तो वापस कर देंगे, कहीं जाओ बाबू, ठीक है, हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं, ठीक है, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, मुझे यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऐसे से व्यक्ति आए, यह कोड बोलेंगे तो अंदर आने देना है, नहीं तो नहीं आने देना है, या इस काम के लिए आएंगे तो अंदर आने देना है, नहीं तो नहीं आने। तो जाहिर सी बात, तो गेट भी वापस कर। तो ध्यान देना, सुनना, समझना। मतलब जब भी हम कुछ भी इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो एक जिम्मेदारी दी गई है किसको? कंट्रोल यूनिट की। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, देखता है, अब कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता है, और चेक करता है कि कहाँ पे इसको भेजना है। मान लो हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हैं, या कुछ फिजिक्स के हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, वैसे कोई भी टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है टीचर तो बहुत पढ़े हैं, इंग्लिश वाला भी है, मैथ वाला भी है, ठीक है, कंप्यूटर वाला भी है, लेकिन मैथ के क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है मैं जानता हूँ तीनों को क्या क्या आता है, तो अब तो इंग्लिश वाले को भेज दूंगा क्या? नहीं, मैथ का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन भी उनका मिलेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि टीचर के पास सॉल्व होगा? मैथ वाले के पास। बोलो, ऐसा तो है नहीं इंग्लिश वाले में भेजूंगा। ऐसा नहीं, पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन जितना कंट्रोलिंग इसके पास अच्छी से है, उसके पास नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में जितना कंट्रोलिंग उसके पास इतना अच्छा है, इनके पास नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट है वो। ठीक है, वो टॉपिक उनका वही है में। वैसे ही चेक करता है कि जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो कैसा इंस्ट्रक्शन है, और इसको कहाँ पे लेके जाए इसका रिजल्ट सही मिले। इंग्लिश वाले के पास लेके जाए कि मैथ वाले के पास लेके जाए, तो ये देखता है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, और जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वह सीयू कंट्रोल करके कुछ टाइम के बाद तुरंत क्या कर देता है? भेज देता है। और मैं बताया था, याद करना, प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करते हो मेमोरी पे करते हैं, और किस पे? प्राइमरी मेमोरी पे। और प्राइमरी मेमोरी पे डाटा किस पे लोड होता है? रैम पे, तो बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, या कुछ भी कंप्यूटर पे काम करते हो, या अपने फोन पे काम करते हो, प्रेजेंट टाइम में आपके प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, रैम पे ही लोड होता है। सारा लोड उसी पे पड़ता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे पड़ता है। तो कंट्रोलर में क्या करता है? ठीक है, तुरंत भेजता है, और भेजता है ऐसे जगह जहां पे सोल्यूशन मिल जाए। अब वो सोल्यूशन कहाँ पे मिलता है? तो एलयू के पास मिलता है। किसके पास मिलता है? एलयू के पास। ये शुरू से लास्ट तक काम करता है, क्योंकि देखो होल्ड हुआ है तो मेमोरी पे ही होल्ड हुआ है। मतलब जब तक कहीं स्पेस नहीं रहेगा ना, तब तक कहीं डाटा कोई रखा नहीं जा सकता है, रखा नहीं जा सकता है ना, स्टोर करके रखा जा सकता है। ये शुरू से इसका रोल है। ठीक है, इसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आता है। कैसे आता है समझाऊंगा। तो तुरंत क्या करता है? ये भेज देता है, किनको भेजता है जी? एलयू को। अब एलयू क्या करता है? तो चलिए ध्यान देना, आप लोग पढ़े होंगे अर्थमेटिक मतलब, जल्दी बताइए, बताइए, अर्थमेटिक मतलब? नहीं पता, कोई बात नहीं। लॉजिक मतलब? जी, कहते हैं अब लॉजिक है। क्या लॉजिक है बताइए, किस चीज का लॉजिक है? बताइए आप। चलो कोई बता दे, लॉजिक का मतलब होता क्या है? बहुत कहते हैं अरे यार तुमने समझ बहुत लॉजिक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट तुमने अभी बताया आपको, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अभी भी कोई पूछे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या बताएंगे? सीपीयू। ठीक है, फिर से देखिए सेकंड नंबर में क्या बताया जा रहा है कि ए यूनिट आर कंपोनेंट्स दैट इज यूज फॉर द प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब ये एक ऐसा यूनिट है जिसके सारे क्या किया जाता है, मतलब इसके जो भी कंपोनेंट है इनका यूज करके क्या करते हैं हम लोग, डाटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बताओ सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं काम, अब कोई रिजल्ट ही नहीं मिला तो कोई काम करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, इसके जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो डाटा को कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, एक सूचना में। जब तक सूचना नहीं मिलेगा काम करने का कोई मतलब नहीं होगा, और आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ। ठीक है, फिर से देखो थर्ड पॉइंट क्या बताया जा रहा है, कंट्रोल ऑल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, मतलब पूरा कंट्रोलिंग जो होता है प्रोसेसिंग का, कार्य का, प्रक्रिया का, वो किसके हाथ में रहता है, सीपीयू के हाथ में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हाथ में। अगर यह सही से काम ना करे तो कोई भी वर्क हम आसानी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और देखो मैंने बोला भी है कि सीपीयू से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जितने डिवाइसेस होते हैं, तो देखो बताए भी जा रहे हैं आपको, हैंडल ऑल इनपुट, मतलब जितने इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बोलो, और आउटपुट ये भी पढ़ाया था हमने, क्या, मॉनिटर, स्पीकर, बोलो, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। अभी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ाया ही पढ़ाया हूँ। ठीक है, मतलब हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट अर्थमेटिकल लॉजिकल सारा ये कंट्रोलिंग इसी के हाथ में रहते हैं। हाँ, यह पॉइंट आप लोग थोड़ा सा याद रखना, कई बार पूछा जाता है सीपीयू को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो बताया जा रहे हैं नाउ ये द माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर। मतलब इस सीपीयू को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रोसेसर के नाम से भी जाने जाते हैं, सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्लियर है ना? अब ऐसा मत समझना केवल कोई बोलेगा केवल सीपीयू, नहीं, कई लोग बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर, समझ जाना इसके बारे में बात की जा रही है, सीपीयू के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसर भी बोल सकता है, प्रोसेसर भी बोल सकता है, सीपीयू भी बोल सकता है। ठीक है, और इन सबको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही सीपीयू, इन नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, आप सर्च करोगे तो भी बताएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है, तो ज्यादातर ये ऑप्शन आते हैं, प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर। तो जब आप लोग पढ़े रहोगे, जाने रहोगे, तो जवाब दे जाओगे, नहीं तो दिक्कत। ठीक है, और देखो बताया जा रहा है कि स्टोर ऑल डाटा। अब बताओ स्टोर ऑल डाटा, जो डाटा को स्टोर करता है वो किसके सारे स्टोर करता है बाबू, इसमें जो मेमोरी लगा हुआ है, इसमें जो मेमोरी लगा हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टोर ऑल डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने डाटा होते हैं, जो इसका स्टोरिंग होता है, स्टोरिंग पावर होता है, मेमोरी के सारे डाटा को स्टोर करता है, लेकिन ध्यान देना इंटरमीडिएट का भी काम करता है। ठीक है, किसके किसके भी, जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, देखिए इसी के सारे जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है, अब प्रोसेसिंग के टाइम जो मध्यस्थ का काम करता है, इंटरमीडिएट का जो काम करता है, वो कौन करता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। करता कि नहीं करता बताइए आप, कैसे, मान लो हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा मॉनिटर है, क्योंकि देखो यहाँ से भी बस हम काम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारा हमारा कंट्रोलिंग किस पे होता है, इस पे क्या कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, तो इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और रिजल्ट जब तक नहीं आता है उसके बीच जो प्रोसेस करता है, इंटरमीडिएट का जो काम करता है, कौन करता है, हमारा सीपीयू ही तो करता है। ठीक है, तब तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, अगर ये काम ना करे तो हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट अगला है, इट आल्सो कंट्रोल फ्लो ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इन फ्लो का कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू के सहारे ही किया जाता है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट समझिए आप लोग। देखो कैसे है, मैं बताया भी हूं आपको, ये इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट करेंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला है सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट के रैम पे वो डाटा क्या होगा, आएगा, स्टोर होगा। दिख रहा ना आपको, जब तक इस पे स्टोर नहीं होगा तब तक हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या करता है, यह जो सीयू होता है, मतलब सेंटर प्रोसेसिंग में जो सीयू होता है, अब चेक करता है कैसा इनपुट है, उसी किस्म से क्या करता है उस पे, ठीक है, होल्ड करता है, होल्ड करके किसको दे देता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। और प्रोसेसर क्या करता है उस पे, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, आउटपुट हमको मिल जाता है। ये थोड़ा सा अलग डायग्राम, बहुत पुराना है, लेकिन कुछ ऐसा ही काम करता है। इनपुट करते हैं, वो मेमोरी में जाता है, किस मेमोरी में, प्रेजेंट टाइम में स्टोर होता है रैम पे, रैम से सीयू, सीयू क्या करता है, एलयू को भेजता है, उस पे प्रोसेसर कार्य करता है और आउटपुट हमको निकल के चला। एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको लिखवा दूंगा। और देखो कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया जा रहा है, इतना ज्यादा चर्चा नहीं करना, मैं अब इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आपको। देखो बताया जा रहा है क्या क्या करता है, दिख रहा है कैसे काम करता है जी, अभी समझाया हूँ। मेमोरी में तो स्टोर होगा, ऐसा प्रोसेस होता है, बस इसको भेज देता है, यहाँ पे चला देता है, फिर से यहाँ पे आ जाता है, इससे काम करते रहते हैं सब। एलयू के बारे में बता दिया हूँ। मेमोरी यूनिट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ये क्लियर है आप लोग को ना।